पहले क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 10th चेयरमैन ऑफ इसरो, एस सोमनाथ या फिर के सिवन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूसंतारा विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ विच कंट्री। आप लोगों को पता होगा नूसंतारा ये कौन सी कंट्री की कैपिटल रहने वाली है, जापान या इंडोनेशिया। तो आंसर होगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी फीचर्ड ऑन यूएस कॉइन। काफ़ी पुरानी लेकिन 2022 की ही न्यूज़ है। ऑप्शन है माया एंजेलो या टोनी मॉरिसन। तो इसका राइट आंसर होगा माया एंजेलो, ऑप्शन नंबर ए। ये बनी है पहली ब्लैक वुमेन टू बी फीचर्ड ऑन यूएस कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। इसमें भारत की रैंक क्या रही है, 87 या 90। तो आंसर होगा 87। आई होप इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपने अच्छे से और बिल्कुल ठीक दिया हो, क्योंकि रिवाइज ही करें, सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स टॉप किसने किया, जापान ने, और पिछले कई सालों से जापान ही टॉप कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 का ये जो इंडेक्स जारी हुआ था, इसमें भारत की रैंक क्या है। ऑप्शंस हैं 85 या 40। तो ये जो है राइट आंसर होगा 85, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ऑप्शंस हैं पी अनीता या वी अनंत नागेश्वरन। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, ए या बी। तो इसका आंसर है बी, वी अनंत नागेश्वरन जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द 8th कंट्री टू जॉइन SKAO प्रोजेक्ट। हमने देखा था ना करंट अफेयर में, साइंस एंड टेक वाली कर रहे थे, तभी देखा था कि कौन सी कंट्री है जो 8th कंट्री बनी है SKAO प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने वाली। तो ये कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, और SKAO ये जो है एक लार्जेस्ट टेलीस्कोप है जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द असोम वैभव अवार्ड। असोम वैभव अवार्ड जो है, इससे रतन टाटा को सम्मानित किया गया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ऑफ रामानुज हैज़ बीन बिल्ड इन विच इंडियन सिटी। रामानुजा की ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी एक मूर्ति अनवील की गई है, कौन सी सिटी में। तो आंसर होगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन वुमेन्स सिंगल टाइटल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। आंसर बताइए करेक्ट क्या होगा, मालविका बंसोड़ या फिर पीवी सिंधु। तो इसका राइट आंसर होगा पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया गेट्स फर्स्ट ब्रह्मोस ऑर्डर वर्थ $374 मिलियन फ्रॉम विच कंट्री। फिलीपींस या फिर इंडोनेशिया, कौन सी कंट्री ने ब्रह्मोस खरीदने के लिए इच्छा जाहिर की है और वर्थ $374 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए ऑफ़र किया है, ऑफ़र से भी आगे बढ़ के ऑर्डर किया है। तो ये कंट्री है फिलीपींस जिसने इच्छा जताई और ऑर्डर दिया है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ झांसी रेलवे स्टेशन। तो इसका नया नाम क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आई एम होपिंग कि आप वीडियो पॉज करके पहले आंसर दे रहे हैं, उसके बाद राइट आंसर देख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट विच इंस्टीट्यूट। IISc बेंगलुरु या फिर IIT मद्रास। तो इसका राइट आंसर होगा IISc बेंगलुरु। विच कंट्री डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट बेस्ड COVID-19 वैक्सीन। ऑप्शंस हैं कनाडा या फिर USA। दुनिया की पहली प्लांट बेस्ड COVID-19 वैक्सीन कनाडा में विकसित की गई, और इस वैक्सीन का नाम क्या रखा गया, कोविफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क विल बी सेटअप इन विच सिटी। इंडिया का पहला ई-वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, नई दिल्ली में या फिर सूरत में। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। और इस स्लाइड में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। इसमें भारत की रैंक क्या है, 2022 का जो इंडेक्स जारी हुआ है 40 है या 43 है। तो इसका राइट आंसर होगा 43। भारत की रैंक इसमें रही है 43। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन गंगा टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम वेयर। तो रशिया या फिर यूक्रेन, कहाँ से इंडियंस को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, इसका तो आंसर भी बताने की ज़रूरत नहीं है।
पर फिर भी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा अभी यूक्रेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट अंडर जल जीवन मिशन। इंदौर मध्य प्रदेश में है जो, या फिर चंबा जो कि हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बनने वाला 100वां कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है? तो ये डिस्ट्रिक्ट है चंबा, हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022 की जो हुई थी, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच कंडक्ट हुई? जापान या फिर श्रीलंका? तो ये इंडिया और जापान के बीच एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, जो कि ये कंडक्ट की जाती है हर साल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021? इसमें भारत की रैंक क्या रही है, 46 या 50? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक रही है 46, और इस इंडेक्स को टॉप किया है नॉर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज़ यूपीआई प्लेटफॉर्म? ऑप्शन है यूएई या फिर नेपाल। पहली कंट्री ऐसी कौन सी है जिसने अडॉप्ट किया है इंडिया का यूपीआई प्लेटफॉर्म? और ये कंट्री है नेपाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। व्हेन विल द चंद्रयान 3 स्पेस मिशन बी लॉन्च्ड? तो चंद्रयान 3 स्पेस मिशन जो है 2023 में लॉन्च होने वाला है या फिर 2026 में? तो इसका राइट आंसर होगा 2023, ऑप्शन नंबर ए। 2023 तक ये लॉन्च करने की बात की गई है। विच कंट्री हैज़ वॉन अफ्रीका कप ऑफ नेशंस टाइटल? ऑप्शंस हैं युगांडा या फिर सेनेगल। किस कंट्री ने जीता है अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का टाइटल? तो ये कंट्री है सेनेगल जिसने टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी इनाग्रेटेड 550 टन कैपेसिटी गोबर्धन बायो सीएनजी प्लांट इन विच सिटी? सूरत में या फिर इंदौर में? कहाँ पर ये गोबर्धन बायो सीएनजी प्लांट इनाग्रेट किया है, पीएम के द्वारा किया गया है? तो ये है इंदौर, इंदौर में से इनाग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द एबल प्राइज 2022? 2022 का एबल प्राइज किसे दिया गया है? एबल प्राइज जो है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इसको माना जाता है। ऑप्शन है डेनिस पी सुलिवन या फिर रॉबर्ट हेनरी। तो रॉबर्ट हेनरी तो आपने नहीं सुना होगा, न्यूज़ में आपने डेनिस पी सुलिवन ज़रूर सुना होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, खुशहाली रिपोर्ट जो है, इसमें भारत की रैंक पूछी गई है 136 है या फिर 150? आंसर बताइए जल्दी से, और इसका राइट आंसर होगा 136, 136। टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2022? ऑप्शंस हैं डी फ्रांसिस कैरे या फिर एडम टेलर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांसिस कैरे। इन्हें मिला है प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2022 का। एक्सरसाइज लामितिये 2022 इज बीइंग कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? लामितिये एक्सरसाइज जो है जापान और इंडिया के बीच होती है या फिर सेशल्स और इंडिया के बीच? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेशल्स। भारत और सेशल्स के बीच होती है एक्सरसाइज लामितिये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट्स नरसिंह पेटई नागस्वरम गॉट जीआई टैग? नरसिंह पेटई नागस्वरम आप पिक्चर में यहाँ देख रहे होंगे, एक संगीत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और कहाँ का है ये जिसे जीआई टैग रिसेंटली मिला है? तो ये है तमिलनाडु का। नाम से ही आप थोड़ा पहचान सकते हैं, और दोनों ऑप्शन भी ऐसे रखे गए हैं, एक तमिलनाडु दूसरा गुजरात। तो गुजरात में तो कोई इस तरह के नाम वाला नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रमोद सावंत बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन है गोवा या फिर गुजरात। तो ये भी क्वाइट आपके लिए सिंपल होगा और इजी होगा क्वेश्चन, क्योंकि प्रमोद सावंत गुजरात में तो नहीं है। गुजरात एक बड़ा राज्य है जो अक्सर न्यूज़ में रहता है। गोवा के सीएम हैं कौन? प्रमोद सावंत। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? डिजिटल वाटर डेटा बैंक कर्नाटका में या फिर गुजरात में? कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये कर्नाटका में किया गया है। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है जापान या फिर ओमान, किसके साथ इंडिया की एक एक्सरसाइज है? तो आंसर होगा ओमान, ओमान के साथ है ईस्टर्न ब्रिज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2021? ऑप्शंस हैं कैरोलिना ब्लावस्का जो कि पोलैंड से हैं या फिर मानुषी चिल्लर। तो इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए, कैरोलिना ब्लावस्का, ये पोलैंड से हैं और इन्हें मिला है मिस वर्ल्ड 2021 का टाइटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? इंदौर या फिर चेन्नई? इंडिया का पहला एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स ये लॉन्च किया गया है चेन्नई में। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड गोज टी सैटेलाइट? GOES-T सैटेलाइट? नासा ने या फिर इसरो ने? तो ऑप्शन होगा ए इसका करेक्ट, नासा ने ये सैटेलाइट लॉन्च की है। इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्कूल हैज़ बीन ओपनड इन विच सिटी? मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? इंडिया का पहला ड्रोन स्कूल ये कहाँ पर खोला गया? मध्य प्रदेश में खोला गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच टू सिटीज़ हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शंस हैं मुंबई एंड हैदराबाद या फिर सूरत एंड पुणे। तो दो सिटीज़ जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये दो सिटीज़ हैं मुंबई और हैदराबाद। स्टैचू ऑफ नॉलेज हैज़ बीन अनवील्ड इन विच स्टेट? स्टैचू ऑफ नॉलेज गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2021? ऑप्शंस हैं रामदर्श मिश्रा या फिर कपिल सिन्हा। तो सरस्वती सम्मान 2021 का ये मिला रामदर्श मिश्रा को। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स इसमें टॉप किया है गुजरात ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी? ऑप्शंस हैं AK सिकरी या फिर विनय क्वात्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनय क्वात्रा। इन्हें अपॉइंट किया गया एज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्कूल चलो कैंपेन? स्कूल चलो कैंपेन उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया या फिर मणिपुर ने? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हु वन BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? ऑप्शन है PV सिंधु या फिर मीराबाई चानू। करेक्ट आंसर बताइए इसका। और अगर आपने बता दिया है तो मैं भी बता देती हूँ, मीराबाई चानू होगा इसका करेक्ट आंसर। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का। पल्ली विलेज ऑफ विच स्टेट और UT बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत? तो ये बना है हरियाणा या जम्मू कश्मीर में से जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो पल्ली विलेज कहाँ है? जम्मू कश्मीर का, और ये बना है इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया। तो राइट आंसर बताइए। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का जीता ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020? 2020 का नेशनल वाटर अवार्ड्स में फर्स्ट प्राइज किसे मिला? गुजरात को या उत्तर प्रदेश को? और किसे मिला है बताइए? उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्टेट्स लिविंग रूट ब्रिजेस हैज़ बीन इंक्लूडेड टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? ऑप्शंस हैं उड़ीसा या फिर मेघालय। तो लिविंग रूट ब्रिजेस आपने देखा होगा, पिछले साल भी ये काफ़ी न्यूज़ में था। मेघालय की एक खासियत है ये लिविंग रूट ब्रिजेस, जिन्हें यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन लॉन्च्ड एट विच इंस्टीट्यूट? IIT खड़गपुर या फिर IIT मद्रास? परम शक्ति सुपर कंप्यूटर ये जो है लॉन्च किया गया है IIT खड़गपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ वॉन द उबर कप 2022 टाइटल? उबर कप का टाइटल किसने जीता है? साउथ कोरिया या फिर इंडिया? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। उबर कप जो है विमेंस का एक बैडमिंटन चैम्पियनशिप है, जो कि 2022 की बात करें तो साउथ कोरिया के द्वारा जीता गया। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 150 है या 120 है? तो सही आंसर होगा 150, और टॉप किया है नॉर्वे ने। विच नॉवल हैज़ वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022? ऑप्शंस हैं टॉम्ब ऑफ सैंड या फिर हेवन। तो ये आपको रट गया होगा बहुत अच्छे से। कौन सी है ये नॉवल? टॉम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री की। ये लिखा ही है, ऑथर इसकी है गीतांजलि श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड UNCCD COP15? UNCCD का COP15 किसने होस्ट किया? ईरान ने या फिर आइवरी कोस्ट ने? तो आंसर होगा आइवरी कोस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन बॉक्सर वन गोल्ड एट द विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022?
ऑप्शंस है निखत ज़रीन या फिर मनीषा। तो निखत ज़रीन इसका आंसर होगा और इन्हें 2022 में अर्जुन अवार्ड भी दिया जा रहा है। आपको स्पोर्ट्स के जो अवार्ड्स हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, उनके लिए सेपरेट वीडियो एक इंडो पाठशाला पर भी बनाई गई थी, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और बहरहाल निखत ज़रीन इन्होंने गोल्ड जीता है एट विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022 में, और इन्हें ये भी याद रखिएगा 2022 में अर्जुन अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है। इंडिया रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर एनुअल FDI इनफ्लो ऑफ हाउ मेनी बिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो इसका राइट आंसर होगा 83.57 बिलियन डॉलर। इंडिया वन हाउ मैनी मेडल्स एट डेफ ओलंपिक्स 2021। तो भारत ने इसमें जीते हैं कुल 16 मेडल्स, और सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं यूक्रेन ने। हु हैज़ क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फॉर 26th टाइम टू सेट न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऑप्शंस हैं कामी रीता शेरपा या फिर अपा शेरपा। तो इसका राइट आंसर होगा कामी रीता शेरपा। इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेजिटेरियस ए विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़। ब्लैक होल है या फिर स्टार है। तो अभी रिसेंटली इस नाम का ब्लैक होल एक काफ़ी न्यूज़ में था और आप लोगों ने ज़रूर इसके बारे में देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। ऑप्शन हैं सिंथिया रोजेंज़विग या फिर मारिया रेसा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, सिंथिया हैज़ वॉन वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। हाउ मेनी मेंबर इन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी इनिशिएटिव, IPEF इसे शॉर्ट में बोला जाता है। इस इनिशिएटिव में कितने मेंबर्स शामिल हैं, 14 या फिर 30। तो आंसर होगा 14, और 14th मेंबर कौन सा है, फिजी है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। इसमें भारत की रैंक क्या रही, 120 या फिर 37। तो भारत की रैंक इसमें थी 37, और टॉप किसने किया, डेनमार्क ने। एकनाथ शिंदे बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। ये तो एकदम बेबी क्वेश्चन है आप लोग के लिए ना, जैसे गोलू क्वेश्चन होता है ना वो वाला। तो चलो इसको हम नहीं देखेंगे, इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, टाटा प्ले या फिर जियो। GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है ये टाटा प्ले के लिए लॉन्च की गई है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन इन 2021। भारत की रैंक इसमें क्या रही है, 3rd या फिर 4th। तो आंसर होगा 3rd, और टॉप किसने किया है, चाइना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट बिकेम 36th स्टेट या फिर UT टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड, गुजरात या फिर असम। तो इसका राइट आंसर होगा असम। ठीक है, 36 स्टेट बना है टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड। विच कंट्री होस्टेड 14th ब्रिक्स समिट 2022। ब्रिक्स समिट किसने होस्ट किया है, चाइना या साउथ अफ्रीका। तो आंसर होगा चाइना। 2022 में चाइना ने किया है, नेक्स्ट ईयर 23 में साउथ अफ्रीका करने वाला है। विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। न्यू दिल्ली या फिर वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 किस सिटी ने टॉप किया है, ऑफकोर्स वियना ही करेगी। हम इतनी आसानी से तो टॉप पर नहीं आते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये आप देख सकते हैं इंडिया से, अगर हम सिर्फ बात करें इंडिया में कौन सी सिटी ने टॉप किया है, तो ये है नई दिल्ली। ठीक है, और वर्ल्ड में बात करें तो वियना ऑस्ट्रिया ने टॉप किया है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड निपुण स्कीम टू ट्रेन ओवर 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। निपुण स्कीम किसने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर टू क्लाइंब माउंट अन्नपूर्णा पीक। ऑप्शंस हैं स्कलजैंग रिगजिन या फिर रीता शेरपा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कलजैंग रिगजिन। और माउंट अन्नपूर्णा पीक ये है कहाँ पर, नेपाल में है। देयर आर मैनी मेंबर्स, ये एक्चुअली होगा देयर आर हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक। ऑप्शंस हैं 5 या फिर 10। तो 5 मेंबर्स हैं पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक में। ठीक है, और ये 5 कौन से हैं, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और UK। भारत इसका पार्ट नहीं है। विच कंट्री होस्टेड नाटो समिट 2022, USA या फिर स्पेन। तो इसका राइट आंसर है स्पेन। स्पेन ने होस्ट की थी नाटो समिट 2022 के लिए, और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रसेल्स, बेल्जियम में।
47th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? सूरत या फिर चंडीगढ़? 47th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल ये कहाँ पर हुई? ये हुई चंडीगढ़ में। और ये जो मीटिंग हुई थी इसमें GST रेट्स में कुछ कुछ चेंज किए गए थे, जैसे कि ई वेस्ट पर GST 5% से बढ़ाकर 18% कर दी गई। इसी तरह से हम देख सकते हैं सोलर वाटर हीटर्स जो हैं 5% से बढ़ाकर 12% की गई। मशीन फॉर एग्स, फ्रूट और मिल्क 12% से बढ़ाकर 18%। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि बढ़ाई ही गई है GST, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि ट्रांसपोर्ट बाय रोपवे ये कम की गई है, रेंटिंग ऑफ ट्रक्स ये कम किया गया है, और ऑर्थो अप्लायंसेस जितने होते हैं इनके लिए भी GST रेट्स को कम किया गया है। तो ये इतना ज़रूरी भी नहीं है, आप एक बार बस देख सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022? 120 या फिर 135? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, भारत की रैंक इसमें कौन सी है? 135। और टॉप किसने किया? आइसलैंड ने। ये जो इंडेक्स से रिलीज़ किया जाता है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। हु हैज़ बीन क्राउंड फेमिना मिस इंडिया 2022? ऑप्शंस हैं सिनी शेट्टी या फिर मनसा वाराणसी। तो फेमिना मिस इंडिया 2022 ये जो मिला है सिनी शेट्टी विजेता है इसमें। विच फिल्म वन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? ऑप्शंस हैं तानाजी या फिर सुराराई पोत्तरू। तो आंसर इसका बी होगा, सुराराई पोत्तरू जो है इस फिल्म को मिला है बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। और बेस्ट एक्टर कौन है? सूर्या और अजय देवगन, इन्हें मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021? ऑप्शंस हैं गुजरात या फिर कर्नाटका। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये मिला है कर्नाटका को, ठीक है, इसने टॉप किया है। नीति आयोग के द्वारा ये इंडेक्स जो है जारी किया जाता है, कर्नाटका ने इसमें टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? यार लैपिड या फिर नफ्ताली बेनेट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यार लैपिड। ये बने हैं 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। हु हैज़ बिकम 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है, द्रौपदी मुर्मू, ये हमारी 15th प्रेसिडेंट हैं। देर आर हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ I2U2 ग्रुप? I2U2 2 मेंबर्स I से, 2 मेंबर्स U से। तो इजी है बताना, 4 मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? I से हैं इंडिया इजराइल, और U से है USA और UAE। इंडिया ब्रॉट 8 चीतास फ्रॉम विच कंट्री? नामीबिया या फिर साउथ अफ्रीका? बहुत ज़्यादा ये भी न्यूज़ में था और आप लोगों को पता होना चाहिए अच्छे से। नामीबिया से भारत में 8 चीता लेकर आए गए थे और इंट्रोड्यूस कहाँ पर किए गए? कूनो नेशनल पार्क इन MP। अगला क्वेश्चन है हु वॉन विंबलडन 2022 मेंस सिंगल टाइटल? किसने जीता है? नोवाक जोकोविच या फिर राजीव राम? तो ऑफकोर्स नोवाक जोकोविच, राजीव राम तो ऑप्शन में लाइक यहाँ पर रोजर फेडरर वगैरह होता तो फिर भी एक बार आप कंफ्यूज होते, पर ये काफ़ी इजी हो गया आप लोगों के लिए। किसे हराकर ये जीते हैं? निक किर्गियोस को हराकर, जो कि USA के एक प्लेयर हैं, इनको हराकर नोवाक जोकोविच जीते हैं विंबलडन 2022। रानिल विक्रमसिंघे हैज़ बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये भी देखो एकदम हलवा क्वेश्चन है। ऑप्शन है श्रीलंका या फिर मालदीव, तो ऑफकोर्स इट इज़ श्रीलंका। विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड इन NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2022? इसमें कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? IIT बॉम्बे या फिर IIT मद्रास? आंसर होगा IIT मद्रास। और ये जो रैंकिंग है रिलीज़ की जाती है एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। वेयर हैज़ द इंडियन नेवी कमीशनड फर्स्ट ALH स्क्वाड्रन INAS 324? ऑप्शंस हैं विशाखापट्टनम या फिर कोची, तो आंसर होगा विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया डेवलप्ड बाय विच IIT? ऑप्शंस हैं IIT मद्रास या फिर IIT हैदराबाद। आंसर कीजिए क्या होगा इसका? इसका आंसर है IIT हैदराबाद। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सलाइन वाटर लैंटर्न? ऑप्शंस हैं अंधेरा या फिर रोशनी। इंडिया का पहला सलाइन वाटर लैंटर्न या फिर लालटेन, ये क्या नाम है इसका? रोशनी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन रेलवेज लॉन्गेस्ट फ्रीट ट्रेन? सुपर वासुकी या फिर सुपर शक्ति? इंडियन रेलवे की लॉन्गेस्ट फ्रीट ट्रेन, इसका नाम है सुपर वासुकी। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च्ड इन विच सिटी? मुंबई या फिर नई दिल्ली,
तो इंडिया की पहली इंडिजिनसली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, ये इसका आंसर होगा मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। और बेसिकली पुणे में इसे अनवील किया गया, पर ऑप्शन में मुंबई है तो मुंबई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी। नाइट सफारी कहाँ पर, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो ऑफ कोर्स इट इज़ उत्तर प्रदेश, आंसर आपके सामने ही है। हु हैज़ वन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स? रणवीर सिंह या फिर आमिर खान? तो आंसर होगा रणवीर सिंह। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर है हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में है, और आंसर आपके सामने ही है, तो अटेम्प्ट तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। विच स्टेट विल होस्ट 20th एडिशन बायो एशिया 2023? कर्नाटका या फिर तेलंगाना? तो आंसर है इसका तेलंगाना। अच्छा, ये देख सकते हैं 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? शेरशाह को। और उसके बाद है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ये जो और रैंकिंग की जाती है, डिक्लेयर की जाती है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैज़ वन 2022 यूनेस्को पीस प्राइज़? एंजेला मार्केल या फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की? तो 2022 का यूनेस्को पीस प्राइज़ मिला है एंजेला मार्केल को। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन्स? जर्मनी या फिर जापान? तो ये कंट्री कौन सी है? जर्मनी है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द लिबर्टी मेडल 2022? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की या फिर व्लादिमीर पुतिन? तो ये है यूक्रेन के प्रमुख ज़ेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी अनवील्ड एशियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन विच सिटी? फरीदाबाद में या फिर पटना में? तो एशिया का लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल ये कहाँ पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में है, और इसका नाम क्या है? अमृता हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? इसमें भारत की रैंक क्या है? 40 या फिर 30? तो भारत की रैंक है 40। विच टीम वन टाइटल ऑफ 2022 डूरंड कप? ये टाइटल किसने जीता है? बेंगलुरु या फिर मुंबई सिटी? तो आंसर होगा बेंगलुरु। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? मनोज पांडे या फिर अनिल चौहान? तो इसका राइट आंसर है अनिल चौहान। विच स्टेट और यूटी बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश? ऑप्शंस हैं अंडमान निकोबार आइलैंड या फिर गुजरात। इंडिया का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश ये है अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, और ये लास्ट में है आप लोग के लिए क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022? हम ये क्वेश्चन के बारे में पहले बात कर चुके हैं, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। स्विट्ज़रलैंड, जापान, इंडिया या फिर यूनाइटेड